नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उनको बता हमारे से बताइए कि बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे आपकी करवा रहे हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस मिलती है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, आपके रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। 51 पे है, राजपुत्र में कौन सा समास है साथियों। राजपुत्र में कौन सा समास लगा होता है। राजपुत्र में देखिए आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा पे सी है दोस्तों आपका right है, राजा का पुत्र। ठीक है, इसमें जो आपका अंतिम पद होता है प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 में, सच्चिदानंद में सच्चिदानंद शब्द की का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए सत्य धन चित्त धन आनंद होता है। ठीक है, सत्य धन चित्त धन आनंद। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर व्यंजन का व्यंजन अथवा अस्तर के मेल पर जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे आपका व्यंजन संधि कहते हैं, तो आपका ये व्यंजन संधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर का पूछा गया आपका जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव होता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव होता है। तो जुगुप्सा देखिए आपका विवस्त्र रस का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अद्भुत आपका देखिए विस्मय का होता है, भयानक आपका भय का होता है, और रौद्र आपका देखिए क्रोध का होता है। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर का पूछा है, ध्यान से देखेंगे आपका सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है बताइए। सूरज को दीपक दिखाना, ये जो आपका कहावत है इसका अर्थ क्या होता है। तो सूरज को दीपक दिखाना यानी कि किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर 55 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। 55 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका कन्नड़। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे देखेंगे आपका क्या पूछा है। 56 नंबर है, आपको इसमें से आपका वर्तनी शुद्ध पहचानना है, कौन सी वर्तनी इसके शुद्ध हो जाएगी। 56 पे भौगोलिक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया गया है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा भौगोलिक। आपका देखिए यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, इसकी भी जो ऑप्शन आपका भी बी वाला भी दिएगा आपका सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, भौगोलिक भौगोलिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से क्या पूछा गया आपका 57 नंबर। इस पे हमको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों। 57 प्रफुल्लित। प्रफुल्लित में कौन सा आपका सही होता है। तो शुद्ध वर्तनी वाला देखिए आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्लित। जो ऑप्शन का सी देते हैं दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। 58 पे देखेंगे ध्यान से क्या बच्चे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें रिक्त स्थान भी जगाता है। बताइए क्या। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है आपका। तो आपका उत्तर हो जाएगा आत्मविश्वास भी जगाता है। ठीक है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। जो ऑप्शन आपका पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा आपका 59 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखेंगे। 59 है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होता है। बीड़ा उठाना इसका तात्पर्य क्या होता है। तो बीड़ा उठाना देखिए कि दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 60 नंबर है। 60 नंबर में मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है बताइए। मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना इसका अर्थ क्या होता है साथियों। सही उत्तर क्या हो जाएगा 60 पे। तो देखिए कठिन कार्य पूरा करना। ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी था दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मनोज ने पीसीएम में चयन हो गया,
समझो उसने गढ़ जीत लिया, तो जो आपका गढ़ जीत लिया है इसका अर्थ क्या होता है? तो गढ़ जीत लिया यानी कि कठिन कार्य पूरा होना। जो ऑप्शन का डी दिया जाएगा था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 61 नंबर है। अंग, इया, अड़, न और म कौन से व्यंजन होते हैं बताइए? अंग, इया, अड़, न और म कौन से व्यंजन होते हैं? तो आपके देखिए अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन अगर पे टी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। मतलब जो हर वर्ग के लास्ट अक्षर जो पांचवें अक्षर होते हैं उनको ये पंचमाक्षर कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। 62 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है बताइए? चार में से आपका कौन सा तद्भव शब्द है? खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी। खेत आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी आपके देखिए तत्सम शब्द है। प्रभु, नाथ, त्रिकोटी आपके तत्सम शब्द है। अगला है आपका 63 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है बताइए? लाश, औरत, पतलून, धड़ाम। इन चारों में से कौन सा आपका देशज शब्द हो जाएगा साथियों? तो देशज शब्द देखिए आपका धड़ाम हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 64 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है बताइए? जो आपका वो लोकाकृत गृह छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है देखिए अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे टी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 नंबर है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका 65 पे। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है बताइए? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऋक धनुर्वेद। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऋक धनुर्वेद होता है ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 नंबर में ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है आपका। आप बीती शब्द में समास क्या बताइए? आप बीती समास, इसमें बताना है आपका समास कौन सा लगा है। तो आप बीती में देखिए आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखिए छठ हो गया। 67 नंबर है। घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है बताइए? घोंसले में चिड़िया है आपका कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है आपका कौन सा कारक है? तो वाक्य में देखिए आपका में है, इसका आपका देखिए अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका जो है आपका में है आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। तो जो ऑप्शन आपके पे सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 68 नंबर, 68 नंबर है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है साथियों? 68 है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रचनाकार देखिए आपके धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका टी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर है। 59 नंबर, ध्यान से देखेंगे। लुप्त स्वर कौन से बताइए? लुप्त स्वर कौन से है इसमें से? लुप्त स्वर कौन सा हो जाएगा? 69 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों आपका लुप्त स्वर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 70 नंबर है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाना है। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुलस, निशा, निमंत्रण। ठीक है, आपका सही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुलस यहाँ पे भी आपका कॉमा है, इसके बाद आपका निशा, निमंत्रण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 71 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया 71 में। सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रसार समिति। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो दिया गया है आपका, इसका मिलान हो जाएगा 19। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है इसका मिलान आपका हो जाएगा 1910 के साथ
जो काशी नगरी प्रसारणी सभा है, इसका मिलान आपका हो जाएगा 1894 वाले के साथ। और राष्ट्रभाषा प्रसार समिति है, इसका मिलान आपका हो जाएगा 1818 में हुआ था। ठीक है, तो ए वाले का सी के साथ मिलान गया है और दूसरे वाले का आपका गया है ए के साथ मिलान और तीसरे वाले का आपका बी के साथ। तो सी ए बी जो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी वाला दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी ए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको काम हो जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका हुआ था 1910 में, सॉरी 1910 में। और काशी नगरी प्रसारणी जो सभा है आपका हुआ था 1918 में। और आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति सॉरी हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1910 में हुआ था। काशी नगरी प्रसारणी सभा आपका 1894 में हुआ था। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आपकी 1918 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखा है तुलसीदास के रचनाकार कौन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास के रचनाकार कौन से? तो तुलसीदास के रचनाकार आपका देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, जो ऑप्शन का पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 73 नंबर है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है बताइए। अन्य से अनन्या इसकी किसकी आत्मकथा है साथियों? तो अन्य से अनन्या देखिए आपके प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ठीक है, जो ऑप्शन का ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर है, क्या पूछा गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है बताइए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य संग्रह है? तो रैदास का है। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा फिर सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प आपका शुद्ध हो जाएगा? इन चारों में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स देखिए आपका दंत वर्ड में आता है, तो जो ऑप्शन आगे पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपके यहाँ पे एक हिंदी वाली क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए साथियों। ठीक है, और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है साथियों। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।